1233 दिन और जंग में रूस और यूक्रेन इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। रूस ने यूक्रेन पर पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि अब दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें भी खुलकर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। पिछले 36 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर 1000 से ज्यादा ड्रोन और 85 से अधिक मिसाइलें दागी। राजधानी कीव से लेकर सीमावर्ती शहरों तक तबाही का मंजर है। जेलेंस्की की आवाज में अब डर नहीं बल्कि बौखलाहट है और पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुला ऐलान कर दिया है, अगर पुतिन नहीं रुके तो अमेरिका रूस की राजधानी मॉस्को पर बमों की बारिश कर सकता है। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी दो टूक कह दिया है, यूरोप यूक्रेन को किसी भी कीमत पर हारने नहीं देगा और अमेरिका यूक्रेन को भेजेगा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की बड़ी खेप। मतलब अब वार नहीं प्रतिकार होगा, सीधा, शक्तिशाली और घातक। क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक सुनाई दे रही है? क्या रूस के आगे अब अमेरिका फ्रांस खुलकर युद्ध में उतरेंगे? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। जिस रफ्तार से इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों यानी बड़े इलाकों पर अंधाधुंध हमले कर रही है, उससे साबित होता है कि रूस ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बेहद तेज कर दिया है। खास तौर से ट्रंप और पुतिन के बीच 60 मिनट पर फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन पर हमलों में बेतहाशा तेजी देखी गई है। हैरानी की बात तो यह है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार देने से मना कर रहे थे, वो अब न सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए उतावले हो गए हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस से सीधी जंग करने का संकेत भी दे दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आखिर इस वक्त रूस के हमलों में ऐसा है क्या कि अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रूस से सीधी जंग करने का ऐलान करने लगे हैं। इन्हीं धमकियों को देखने के बाद अब रूस की तरफ से यूक्रेन पर 10 गुना बढ़ चुके हैं। पिछले 36 घंटों से रूसी हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर 18 मिसाइलें और लगभग 400 हमलावर ड्रोन दागने का आरोप लगाया है। यह हमला ज्यादातर कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किया गया है और लगभग 10 घंटे तक चले हैं। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि यह रूस द्वारा आतंक का स्पष्ट विस्तार है। हर रात सैकड़ों ईरानी शाही ड्रोन से लगातार हमले यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। रूसी सेना शाही ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस से जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक 28,743 से ज्यादा ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से हमले कर चुका है। पिछले 18 घंटे में ही कीव में रूसी हमले में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये मौत का आंकड़ा भी इसलिए हैरान कर रहा है क्योंकि कीव को अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम से मजबूत हवाई हमलों से सुरक्षा दी गई, लेकिन उसके बावजूद लोग कीव में मारे जा रहे हैं। यह हमला रूस द्वारा युद्ध के ने सबसे बड़े हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें शामिल थीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए और अधिक रक्षात्मक हथियारों को भी मंजूरी दे दी है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को के आक्रमण को तेज करने पर निराशा व्यक्त की है। इधर जेलेंस्की ने नए रूसी हमलों पर कहा कि इसके लिए जरूरी है कि हम तेजी से काम करें। रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार हमले कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है कि ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा जाए और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहियों वाली बाइकों से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग के लिए तैयारी में जुट चुके हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि उसने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिसे रोका गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया था। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पैट्रियट मिसाइलें, 8500 आर्टिलरी गोले, 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार
करने वाली मिसाइलें शामिल थीं। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश नहीं होने पर भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किसने रोकी, इसका सही पता अब तक नहीं चला। फिलहाल यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू हो गई है। Well, I've been sort of letting people know I'm not happy about what's going on. It's a war that should have never happened. It should not happen now. They're losing. Now it's up. I've been saying 5,000. Now it's up to 7,000. Think of it, 7,000 people a week on both sides. 7,000 people, young, mostly military people, young souls are dead. Сьогодні ж я говорив з президентом Трампом. Важлива розмова. Домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво. І нам це потрібно, і Америці. पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया गया है कि इस वक्त रूस पर 4 देश बहुत बड़ा हमला करने का प्लान बना रहे हैं। 24 और 25 जून को हेग में नेटो की मीटिंग के बाद रूस पर बहुत बड़े हमले का खतरा बढ़ चुका है। बड़ा हमला करने के लिए उतावले हो रहे हैं ये 4 देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 36 घंटे पहले धमकी दी है कि यूक्रेन को बचाने के लिए मॉस्को पर भयंकर बमबारी कर सकते हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो ने कहा वो किसी भी कीमत पर रूस के हाथों यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। उसके बाद जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने 2 टूक कह दिया कि रूस से अब जंग होना जरूरी है। हेग में फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि नेटो अपने नए घातक हथियार और टेक्नोलॉजी को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करे। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते रह जाएं और रूस नेटो देशों पर हमला कर दे। वहीं ब्रिटेन के पीएम स्टॉर्मर काफी वक्त से कह रहे हैं कि रूस का टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो देश है और यूरोप है। ब्रिटेन इस वक्त यूक्रेन को बहुत बड़ी मात्रा में भारी हथियार और मिसाइलें दे रहा है। ब्रिटेन भी रूस से 2-2 हाथ करने के लिए उतावला हो रहा है। इधर रूस इन धमकियों से बेपरवाह बड़े हमले करता जा रहा है। रूस के साथ साथ चीन भी रूस के साथ जंग में उतरने की तैयारी कर चुका है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यूरोपियन यूनियन में फॉरेन विंग की चीफ काया कैलास के 2 टूक कहा है कि चीन किसी भी कीमत पर रूस को हारता हुआ नहीं देख सकता। रूस के हारने का मतलब होगा कि अमेरिका का अगला टारगेट चीन, इसलिए चीन रूस का जंग में आखिरी दम तक साथ देगा और रूस को हारने नहीं देगा। इधर पुतिन ने सेना से साफ कहा है कि वो जल्द से जल्द उन 4 इलाकों पर पूरी तरह कब्जा कर ले जो रूस का मेन टारगेट है। अगर अभी भी नेटो और अमेरिका सीधे जंग में नहीं उतरे तो फिर रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। नेटो देश जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने खास तौर से राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अगर रूस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला गया तो फिर रूस का अगला निशाना नेटो देश और यूरोप होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने खास तौर से चेतावनी दी है कि रूस सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेर्सोन, जापोरेजिया और लुहांस्क प्रांत पर पूरा कब्जा चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के हमले रूस इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर कर रहा है उससे साफ है कि पुतिन यूक्रेन के 4 प्रांत नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं। यूक्रेन से और भी दर्दनाक और डरावनी वाली खबरें रूसी हमलों से जुड़ी आ रही हैं कि यूक्रेनी वायु सेना ने कहा कि रूस ने रात भर की बमबारी में 206 ड्रोन और 9 मिसाइलें दागी। मेयर इगोर तेरखोव ने कहा कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव पूर्ण युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे शक्तिशाली हमले की चपेट में आया है। जंग से पहले पूर्वोत्तर शहर 14 लाख लोगों का घर था और रूस की सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। कुल मिलाकर इस वक्त रूस और यूक्रेन के पास समय बहुत कम है। जहां यूक्रेन को रूसी कब्जे से बचना है तो वहीं रूस को नेटो और यूरोप के हमला करने से पहले यूक्रेन के 4 इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करना जरूरी है। कुल मिलाकर लगभग 4 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग विनाश के मुहाने पर पहुंच चुकी है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।